हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन और आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है द फॉलोइंग टेबल शोन द नंबर ऑफ बुक्स विच आर मीट फ्रॉम ओनली रेफरेंस इन द लाइब्रेरी, ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द अबव डाटा। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट और बुक्स दी हुई हैं, इसका हमको बार ग्राफ डाटा बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस ओ एक्स एंड ओ वाई। सबसे पहले हमने ओ एक्स एंड ओ वाई बनाया। Then second step, along OX mark the subject at equal width, leaving equal gaps between consecutive marking. Also, Y mark the number of books by choosing suitable scale. One small division is equal to 5 books. एक small division कितनी books represent करेगा? 5. Then third, the height of various bar are language 350 divided by 5 is equal to 70 small division. कितने 70 small division में आ जाएगा? Language मैथमेटिक्स 450 डिवाइडेड बाई 5 90। अब ये 5 से डिवीजन हम दे रहे हैं क्योंकि हमने वन स्मॉल डिवीजन को लिया है, 5 बुक से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए 5 से डिवाइड कर रहे हैं। साइंस 500 डिवाइडेड बाई 5 100 स्मॉल डिवीजन। कॉमर्स 250 डिवाइडेड बाई 5 50 स्मॉल डिवीजन। हिस्ट्री 175 डिवाइडेड बाई 5 35 स्मॉल डिवीजन। ड्रॉ द बार ऑफ इक्वल विड्थ एंड करस्पॉन्डिंग हाइट कैलकुलेटेड इन स्टेप 3। तो 3 स्टेप में हमने अपना बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन अ सर्टेन वीक वाज एज फॉलोज। अब एक बुक कीपर के द्वारा बेची गई बुक का बार ग्राफ बनाना है हमको, जिसमें डेज और नंबर ऑफ बुक्स दी हुई हैं। ड्रॉ अ बार ग्राफ ऑफ द अबव डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही स्टेप एक्स एंड ओ वाई हमने दो एक्सेस लिए। अलोंग ओ एक्स मार्क द डे, ओ एक्स पे हमने क्या लिया, डेज लिए। देन ओ वाई पे हमने क्या लिया, नंबर ऑफ बुक्स, वन स्मॉल डिवीजन 5 बुक्स। एक स्मॉल डिवीजन कितनी बुक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 बुक्स। द हाइट ऑफ वेरियस बार मंडे 180 डिवाइडेड बाई 5 36 स्मॉल डिवीजन। ट्यूजडे 160 डिवाइडेड बाई 5 32 स्मॉल डिवीजन। वेडनेसडे 230 डिवाइडेड बाई 5 46 एंड थर्सडे 420 डिवाइडेड बाई 5 84। फ्राइडे 120 डिवाइडेड बाई 5 24 स्मॉल डिवीजन। सैटरडे 340 डिवाइडेड बाई 5 68 स्मॉल डिवीजन। तो ऐसा करके हमने अपने बार को बना लिया। देन अब क्वेश्चंस देखते हैं। ऑन विच डे ऑफ द वीक वॉज द सेल ऑफ बुक्स मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा बुक किस डे सेल्स हुई हैं, तो कौन से डे हुई हैं, बार ग्राफ में हम देखेंगे तो बार ग्राफ में हमारा थर्सडे में हमारी कितनी बुक्स सेल हुई हैं, मैक्सिमम थर्सडे को 420 एंड सेकंड दिया है हाउ मेनी बुक्स वे आर सोल्ड इन द होल वीक। अब होल वीक मतलब टोटल डेज में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं, तो सभी बुक्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा 1450 बुक्स वे आर सोल्ड इन द होल वीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रेलवे डिस्टेंस ऑफ 4 cities from न्यू दिल्ली आर गिवन बिलो। अब 4 सिटीज़ की किलोमीटर में दी हुई है दूरी, जो कि दिल्ली से दी हुई है। इसमें हमको एक बार ग्राफ बनाना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, ओ एक्स एंड ओ वाई हम एक्सेस लेंगे। ओ एक्स पे सिटी हम मार्क करते हैं एंड डिस्टेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली से, नई दिल्ली से डिस्टेंस मार्क करते हैं हम ओ वाई पे। इसमें वन स्मॉल डिवीज़न हमारा 20 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे करके हमारा भुवनेश्वर का 1650 20, तो 82.5 स्मॉल डिवीज़न में होगा। कोलकाता 1430 20 से डिवाइड करेंगे 25.6 स्मॉल डिवीज़न में होगा। गुवाहाटी 91 स्मॉल डिवीज़न में। पटना 49 स्मॉल डिवीज़न में। ऐसे स्टेप 4 तक हम देखते हैं, तो 3 स्टेप में हमारा टोटल बार ग्राफ बन जाता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच सिटी आउट ऑफ द गिवन 4 सिटीज इज क्लोजेस्ट टू न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली से सबसे पास में कौन है, तो सबसे पास में पटना। फिर सेकंड, द डिस्टेंस हाउ मच फादर द गुवाहाटी फ्रॉम न्यू दिल्ली देन भुवनेश्वर फ्रॉम न्यू दिल्ली। अब गुवाहाटी और भुवनेश्वर की बताना है हमको, तो सबसे पहले गुवाहाटी की कितनी है न्यू दिल्ली से 1820 किलोमीटर, भुवनेश्वर 1650 किलोमीटर। द डिफरेंस इन डिस्टेंस, अब डिफरेंस निकालेंगे तो 1820 में से 1650 माइनस करेंगे तो 170 किलोमीटर। हैंस गुवाहाटी इज 170 किलोमीटर फार फ्रॉम न्यू दिल्ली देन भुवनेश्वर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, a man with a monthly salary of 10,350 plan his budget from a month as given below।
एक व्यक्ति जो 10,350 रुपये कमाता है, उसने अपना मंथली प्लान बनाया हुआ है कि वो क्या क्या चीज़ पे खर्च करता है, फूड पे, क्लॉथिंग पे, एजुकेशन पे, मिसलेनियस पे एंड सेविंग पे। इसके बाद हमको एक बार ग्राफ बनाना है, देन इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए सबसे पहले द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कितना था उसका 1500 यानी कि 1500। द एक्सपेंडिचर ऑन फूड आइटम मैक्सिमम 4050। अब क्वेश्चन थे व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना था 1500। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम एंड हाउ मच इट इज, तो कितना था 4050। इफ he wants to make his saving half of what he spent on food by reducing the expenditure on clothing, how much should we spend on clothing? तो थर्ड का क्या हो जाएगा, द एक्सपेंडिचर ऑफ फूड 450, द हाफ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फूड 40, 50 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 325, सेविंग कितनी हो गई 1700। टू मेकिंग सेविंग अकाउंट 2025, रिड्यूसिंग अमाउंट ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ क्लॉथिंग पे करेंगे तो क्या होगा 1050 में से 325 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 725। ये बार ग्राफ हमने बनाया उसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गिवन बिलो इन द डाटा ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स एंड बॉयज इन क्लास 7th ऑफ स्कूल। तो अब दिया हुआ है स्कूल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज दी हुई हैं ABCD, ये इसकी क्लासेस दी हुई हैं। ड्रॉ डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबाउट डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब डबल बार ग्राफ डाटा बनाना है, चलिए देखते हैं। ये हमने डबल बार ग्राफ डाटा बनाया, जैसे OX OY पे हमने लिया, OY पे हमने क्या लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, OX पे हमने क्लासेस ली, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने लाइन से ड्रॉ किया एंड डॉटेड से हमने नंबर ऑफ बॉयज़ को ड्रॉ किया। फर्स्ट क्वेश्चन था इन विच सेक्शन द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स मिनिमम। तो मिनिमम निकालना है तो सबसे पहले हमको सारे सेक्शंस का देखना पड़ेगा। तो A सेक्शन का गर्ल्स एंड बॉयज़ का क्या है डिफरेंस, A का है 5, B का क्या निकलेगा 15, C का 5 एंड डी का 9। और सबसे मिनिमम बताना है तो आंसर क्या होगा, टू सेक्शन A एंड C बोथ हैव सेम डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज एंड सेक्शन A एंड C डिफरेंस इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज मिनिमम। सेकंड दिया हुआ है इन विच सेक्शन इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मैक्सिमम। अब मैक्सिमम बताना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सेक्शन B द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज मैक्सिमम, क्योंकि पहले ही हमने डिफरेंस निकाल लिया है। तो B में कितना था 15। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द सेक्शन ऑफ क्लास 6। अब क्लास 6 की ऑल सेक्शन में गर्ल्स की हमको निकालनी है वैल्यू, तो क्या करेंगे सारी गर्ल्स का हम डिजिट को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। फोर्थ नंबर दिया था व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल द सेक्शन ऑफ क्लास 7। तो क्लास 7 में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, तो जितने भी सेक्शन ABCD में हमारे बॉयज़ हैं सभी को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 84। फिफ्थ नंबर दिया था व्हाट शुड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ बिकम इफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 6, D इज रिड्यूस्ड बाय 4। अगर 4 बच्चे सेक्शन D से कम हो जाते हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे रेशियो बनाएंगे। टोटल कितने हैं हमारे पास में नंबर, टोटल हमारे पास में गर्ल्स कितनी है 100। देन इसके बाद में अब बॉयज़ में से रिड्यूस करना है और D में करना है। तो D में बॉयज़ कितने थे हमारे, सबसे पहले D में तो कितने 84 में से हम 4 माइनस करेंगे टोटल बॉयज़ में से, देन तो कितना आएगा रेशो 180, यानी कि रेशो आएगा 5.5:4। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है गिवन बिलो इज द डाटा फॉर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय द चिल्ड्रन गर्ल्स एंड बॉयज़ टू गो टू स्कूल। अब ट्रांसपोर्ट मोड दिया हुआ है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ यूज़ करते हैं और स्कूल जाते हैं, तो आपको बार ग्राफ बनाना है एंड इसके कुछ आंसर बताने क्वेश्चंस के। सबसे पहले हमने वैसे ही एक बार ग्राफ बनाया जिसमें हमने डॉटेड लाइन से नंबर ऑफ गर्ल्स बताया और डॉट से हमने क्या बताया नंबर ऑफ बॉयज़। चलिए बार ग्राफ हो गया जिसमें हमने OYX पे क्या लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड OX पे लिया हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट प्रेफर्ड बाय द गर्ल्स। अब गर्ल्स के द्वारा कौन सा सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है, तो अब अगर हम बार ग्राफ में देखें तो गर्ल्स हमारी किस में लाइन्स में बनी हुई है, तो गर्ल्स के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट है बस। बस इज द मोस्ट प्रेफर्ड बाय द गर्ल्स। सेकंड दिया है व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज़ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ यूज द स्कूल बस।
अब टोटल नंबर परसेंट निकालना है हमको, कितने बस यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम टोटल स्टूडेंट निकालेंगे कि पूरे मोडों से कितने स्टूडेंट जा रहे हैं। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, बस का देखेंगे कि बस से कितने बच्चे जा रहे हैं। टोटल बच्चे कितने हुए हमारे, बॉयज़ 370 एंड स्कूल बस से कितने जा रहे हैं 74। तो 74 में हम टोटल 370 से डिवाइड देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना परसेंट आएगा 20% बच्चे। हैंस 20% ऑफ बॉयज़ यूज द स्कूल बस। थर्ड दिया हुआ था फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स यूजिंग बाइसिकल एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ यूजिंग बाइसिकल। अब रेशियो बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो बाइसिकल यूज़ कर रही हैं। अब बाइसिकल में सबसे पहले हम गर्ल्स को देखें तो गर्ल्स कितनी हैं 35 एंड बॉयज़ कितने हैं 120। अब दोनों का रेशियो क्या बन जाएगा 7:24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कंसीडर दिस डाटा कलेक्शन फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। अब एक कॉलोनी का सर्वे हुआ जिसमें ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जिसमें हमको दिया स्पोर्ट कौन कौन से लिए, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक, ये स्पोर्ट लिए। फिर हमने एक बार ग्राफ बनाया जिसमें हमारा बार ग्राफ में हमने ओ वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ पीपल्स लिया, ओ एक्स पे हमने फेवरेट स्पोर्ट लिया, जिसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। तो हम क्या करेंगे, लाइन से वॉचिंग स्पोर्ट्स दिखाएंगे शो करेंगे एंड पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। अब आपको बार ग्राफ में क्या बता रहा है, तो द रेसिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी लाइक क्रिकेट द मोस्ट एंड एथलेटिक द लीस्ट। तो सबसे ज़्यादा क्या क्रिकेट पसंद किया जा रहा है और एथलेटिक सबसे कम। फिर सेकंड क्वेश्चन, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है, तो क्रिकेट, जो लोग देखना भी पसंद करते हैं और उसको खेलना और पार्टिसिपेट करना भी पसंद करते हैं। थर्ड दिया हुआ है विच इज मोस्ट प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। तो सबसे ज़्यादा किस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और वॉच। तो क्या करेंगे हम वॉचिंग स्पोर्ट ऐड करेंगे। वॉचिंग स्पोर्ट में क्या क्या है हमारे पास, क्रिकेट के, बास्केटबॉल के, स्विमिंग के, हॉकी के, एथलेटिक के। जब हम इनके टोटल ऐड करेंगे तो 2170 आएगा हमारा। एंड रेसिडेंस पार्टिसिपेटिंग अब ऐड करेंगे तो पार्टिसिपेटिंग क्या होगा हमारा 925 क्रिकेट का, 510 हमारा बास्केटबॉल का, स्विमिंग का 250, हॉकी का 150 एंड एथलेटिक का 105। दोनों को सभी को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1905। हैंस वॉचिंग स्पोर्ट इज मोस्ट प्रेफर्ड। तो हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि हमारा कौन सा सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड किया जा रहा है, वॉचिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।